सो हेलो एसबीडब्ल्यूबी सीनियर्स, आज जो ये रोड मैप लाई हूं ना, ये रोड मैप नहीं है, ये आपके लिए मैथ्स का खजीना है, खजीना। अगर आप 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो इस रोड मैप के हेल्प से आप 70 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये रोड मैप पूरा एंड तक देखो, पूरा रोड मैप फॉलो करो, और जो भी ये रोड मैप फॉलो करने वाला है नीचे कमेंट में लिखो दीदी फॉलो 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 फॉलो। कमेंट में पूरा फॉलो फॉलो भर जाना चाहिए भाई। और हाँ, 500 प्लस लाइक्स इस वीडियो को हो जाने चाहिए। समझ गए? अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप आराम से टॉपर बन जाओगे। चलो फटाफट से वीडियो देखते हैं, बिकॉज नो मोटिवेशन ज्ञान, ओनली एक्शन प्लान। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये वाला वीडियो जो है मैंने 4 फेजेस में आपको डिवाइड करके दिया है। फर्स्ट फेज जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज आज से दैट इज फ्रॉम द 3rd Jan टू 12 Jan। ठीक है, 3rd Jan से 12 Jan तक स्टार्ट होगा ये। इसमें आपको क्या करना है, ओनली हाई वेटेज चैप्टर्स आपको देखने। आप बोलोगे दीदी हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से? तो देखो मैं हाई वेटेज चैप्टर्स आपको लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले आपको करना है दैट इज फर्स्ट चैप्टर लॉजिक, फिर आपको करना है दैट इज हमारा प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किया, उसके बाद आपको करना है दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स कर लिया, उसके बाद आपको 4th चैप्टर जो है वो करना है लाइन एंड प्लेन। ठीक है, ये इतने कहां से करोगे, इतने कहां से करोगे, इतने आप करने वाले हो दैट इज आपके मैथ्स पार्ट 1 में से। ठीक है, इतने। और मैथ्स पार्ट 2 में से क्या क्या करना है दीदी? मैथ्स पार्ट 2 में से आपको करना है दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपको 6th चैप्टर करना है दैट इज प्रोबेबिलिटी, और आपको 7th चैप्टर करना है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके करने हैं आपको मैथ्स पार्ट 2 में से। टोटल आपके कितने चैप्टर्स है? पूरे 15 चैप्टर्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के। उसमें से मैं आपको बोल रही हूँ 7 चैप्टर्स कर लो, 7 चैप्टर्स कर लो। यही 7 चैप्टर्स जो है ये आपका 70%, 60 to 70% ऑफ द वेटेज पकड़ता है। ठीक है, और आप आराम से स्कोर करोगे। इन सबको आप वेटेज टोटल कर लोगे तो आपको दिखेगा दैट इज 60 मार्क्स का वेटेज इनका बनता है। सो ये 7 चैप्टर्स आपको करने। कब? 3rd जनवरी से लेकर 12th जनवरी तक सिर्फ ये चैप्टर्स आपको करने हैं। इन चैप्टर्स को क्या करना है, दिन में 3 से 4 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस अलग अलग घंटों में। ठीक है, दिन में से 3-4 घंटे सिर्फ आप किसको देने वाले हो, पर्टिकुलरली किसको देने वाले हो, मैथ्स को, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है भाई। तो आपको दिन में से 3-4 घंटे सिर्फ मैथ्स को देना। 3-4 घंटे दो, दिन में 3 घंटे दो, रात को एक रिवीजन सेशन रखो, रात को आराम से 1 घंटे का, उसमें पूरा रिवीजन कर लो। कौन से चैप्टर्स करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे करने हैं ये भी समझ लो। आपको क्या क्या करना है, आपको करना है दैट इज एक्सरसाइज, फिर आपको मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट करना है, फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। और मैं बार बार बोलूंगी, मैथ्स बस देखो मत, देख के कुछ नहीं होता, रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स। मैथ्स को जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी जाएगा मैथ्स। ठीक है, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा मैथ्स। तो क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट करना है, और सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। एंड एडिशनली एक आपको चीज बता दो दैट इज फॉर्मूला शीट बनाना चालू कर दो। इफ यू आर मेकिंग अ फॉर्मूला शीट, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कंसेप्ट जितने क्लियर करोगे बोर्ड्स में उतनी ज्यादा हेल्प होगी। तो आई होप फेज 1 आपको क्लियरली समझ गया है। फेज 1 में क्या करना है ये भी आपको क्लियरली समझ गया। सिर्फ 7 चैप्टर्स करो, और उसके एडिशनली ये 7 चैप्टर्स अगर आपके हो गए हैं तो बाकी के चैप्टर्स आप हाथ में ले सकते हो या रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, पर जिसका कुछ भी नहीं हुआ है वो अगर ये 7 चैप्टर्स भी कर देगा तो आराम से पास भी हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी गेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज फेज नंबर 2 दैट इज 13th Jan टू 25th Jan। इसमें आपको को क्या करना है, हर दिन का प्लान आपको बता रही हूँ। इस प्लान में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। पहले सुबह मॉर्निंग में एक चैप्टर कोई भी रिवाइज करना है। अभी ये जो 7 चैप्टर्स है ना, ये 7 चैप्टर्स आपको इस फेज में खत्म करने हैं, 3 तारीख से 12 तारीख तक। ठीक है, इस फेज में आपको खत्म करने हैं। ये फेज में खत्म होने के बाद हर सुबह एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हर सुबह एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। आफ्टरनून में क्या करना है, उस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस खत्म करनी है। ठीक है, आफ्टरनून में। और नाइट में मैंने बोला ना 3-4 घंटे देना है। सुबह के फॉर एग्जांपल 1 घंटा लिया, आफ्टरनून का 1 घंटा लिया, रात का 1 घंटा लिया, दिन में से 3 घंटा मैथ्स को दिया। सुबह रिवीजन हो गया चैप्टर का, आफ्टरनून में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस खत्म कर दी उसकी, और रात में उस पर्टिकुलर चैप्टर का पीवाईक्यूज कर लिया। दीदी पीवाईक्यूज कब से लेने हैं?
पीवाईक्यूज आपको लेने हैं फ्रॉम द 2020 टू 2025। इन 5 साल के पीवाईक्यूज आपको खत्म करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज यानी क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नहीं होंगे तो बता दो भाई, हम उस पे पूरा की पूरा लाइव सेशन ले लेंगे एक एक पीवाईक्यू पेपर पे, ठीक है। तो रात को बैठ के आपको पीवाईक्यू सेशन जो है वो करना है, खुद का पीवाईक्यू पेपर सॉल्विंग करनी है। पीवाईक्यू पेपर सॉल्विंग करने के बाद जब आपका पेपर हो जाता है तो आपको समझेगा कि भाई कहां पर वीक पॉइंट है, कहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो भी वीक पॉइंट होंगे उन पर काम चालू कर दो कि वहां पर अब आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, और जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उस पर बोर्ड्स में मार्क्स नहीं जाने चाहिए। सिली मिस्टेक्स कहां पर हो रहे हैं नोट डाउन करते चलो, ठीक है। फेज 2 इज क्लियर, फेज 1 इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं दैट इज फेज 3 पर, जो कि स्टार्ट होगा आपका 26 जैन से लेके 3 फेब तक, ठीक है। 26 जैन से लेके 3 फेब। अल्टरनेट डेज यानी कि क्या, यानी कि अगर आपने 26 जैन को पेपर सॉल्विंग की फुल पेपर, ये जो पीवाईक्यूज आपने यहाँ पर देखे ना फेज 2 में, ठीक है, यहाँ पर तो आपने देखे कि क्या क्या पेपर आया था, इसमें कैसे कैसे पूछा गया था, मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपने यहाँ पर देखा था। पर फेज 3 में आपको वो पेपर सॉल्विंग करनी है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो 26 जैन को फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया 2020 का पेपर, उसके बाद 28 जैन को आपको सॉल्व करना है दैट इज 2021 का पेपर। सेम वे 30 जैन को आप सॉल्व करोगे दैट इज 2022 का पेपर। ऐसे आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पर सॉल्व करना है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पर सॉल्व करना है। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके हो जाने चाहिए। अब फुल पेपर कितने घंटों का रहता है दीदी, तो आपको भी पता है कि फुल पेपर होगा आपका 3 आवर्स का। तो आपको उस दिन में से 3-3 घंटे सिर्फ पेपर सॉल्विंग को देनी चाहिए। इससे क्या होगा दीदी, इससे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेनिफिट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बेनिफिट्स। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ जाएगा। सबसे पहली चीज, वहां पर जाके जो भी बच्चे को पेपर में टाइम नहीं पुरता है दीदी, टाइम जर खूपच वांदे आहे दीदी, आम्ही लिहायला जातो आणि टाइम संपतो, आम्हाला सुचायला लागतं आन्सर आणि टाइम संपतं, ज्याचे पण असे वांदे आहे त्याच्यासाठी ही बेनिफिशियल असणार आहे खूप गोष्ट, त्याला टाइम मैनेजमेंट समझेल। कारण की क्योंकि कैसा होता है, आप घर पे 3 घंटे का अलार्म लगा के बैठते हो कि भाई देख 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का अलार्म मैंने लगाया, 3 घंटे का अलार्म बजा, पेपर बंद कर देने का, पेपर बंद कर देने का। इससे आपको समझता है कि कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां पर टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां पर कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी दैट इज आपको एनालाइज करने मिलेगा। आप बोलोगे दीदी क्या एनालाइज करें, आपको समझेगा कि मिस्टेक्स कहां पर हो रही है और ये मिस्टेक्स वापस दोहराई नहीं जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 26 जैन को जो 2020 का पेपर सॉल्व किया, जब आप उसको चेक करोगे तो आपको समझेगा कि भाई मेरा ना सेक्शन ए में यहाँ पर सिले मिस्टेक हुई, सेक्शन डी में इधर सिली मिस्टेक्स हुई। फिर आप क्या करोगे, 28 जैन को 2021 के पेपर में वो मिस्टेक्स करोगे क्या, नहीं। ऐसे मिस्टेक्स इंप्रूव होते होते आपका जब फाइनल बोर्ड का पेपर आएगा तब आपके सिली मिस्टेक्स पूरे की पूरे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस योर सिली मिस्टेक्स, इट हेल्प्स यू एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपके वीक पॉइंट कौन से है मैथ्स में, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से है मैथ्स में, ये आपको एनालाइज करने मिलता है, ठीक है। इतने सारे चीजें आपको कहां पर किसके बाद मिलते हैं, टेस्ट के बाद। पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए फेज 3 मैंने स्पेशली सिर्फ पीवाईक्यूज का रखा है फुल पेपर, जिसे आप लोग मॉक टेस्ट भी कहते हो, ठीक है। खुद से ही खुद की मॉक टेस्ट लो, खुद ही खुद के पेपर चेक करो, जिससे आपको समजेगा की भाई आपण किती पाण्यात आहे, आपल्याला लिहिता येतंय की नाही, आपल्याला जमतंय की नाही, आणि कुठे चुकतोय आणि कुठे नाही, हे सगळं आपल्याला समजून जाईल, ठीक है। एंड लास्ट फेज दैट इज फेज नंबर 4। आप दीदी फेज नंबर 4 की अपनी डेट क्यों नहीं दी, तो देखो भाई 3 फेब तक तो मैंने डेट दे दी है, 10 फेब से तो आपके पेपर है। तो आपको कब 10 के पहले कौन सा पढ़ना है, कौन सा आप चैप्टर्स करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हो, ये सबका इंडिविजुअली अलग रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने डेट्स नहीं लिख के दी है, आप यहाँ पर डेट्स आपके मन से डाल देना। बस मैं बता रही हूँ कि 4th फेज में आपको क्या करना है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता दूंगी। फोर्थ फेज
फेज के आपके डूज है, दैट इज पहली चीज, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला बुक जो आपकी होगी, फॉर्मूला शीट जो आपकी होगी, वो आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि देखो जितने फॉर्मूलाज पक्के आपको भी पता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी तक सॉल्व किया है, अगर आपने वेक्टर्स अभी तक सॉल्व किया है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन अगर आपने सॉल्व किया है, तो आपको भी पता है इन चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की जरूरत है। अगर आपको फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो ही आपको ये चैप्टर्स आने वाले हैं, ये आपको भी पता है। इसीलिए फोर्थ फेज में आपको बस और बस कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके कंसेप्ट पक्के हो गए तो आपका पेपर भी बहुत ही ज्यादा पक्का हो जाने वाला है, ये बात समझ लो। इसलिए कंसेप्ट पक्के करो, पेपर आराम से अच्छा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला शीट रीड करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, तो भाई अपने SBWB सीनियर्स चैनल पर अपलोड करके रख दिया है मैथ्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़े ही दिनों में, 1-2 दिनों में मैथ्स पार्ट 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आ जाएगा। तो भाई दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के, वो वाले वीडियोस बार बार देखने के, बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो भी ग्राफ्स और डायग्राम्स होंगे उन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ग्राफ्स बहुत पर्टिकुलरली निकालना है, क्योंकि बहुत बारीकी से ग्राफ चेक होते हैं। डायग्राम्स भी, जो भी फिगर्स होते हैं वो भी बहुत बारीकी से निकालना है। मैथ्स 2 में जो भी फिगर्स आ रहे हैं बार बार उन पर ध्यान दो, ठीक है। लॉजिक चैप्टर्स में जो स्विचिंग सर्किट है उस पर ध्यान दो। लाइन एंड प्लेन में डायग्राम्स है, वेक्टर्स में डायग्राम्स है, हर एक चीज में डायग्राम्स है, तो आपको सब पर ध्यान देना है। आपको ग्राफ पर भी ध्यान देना है, आपको डायग्राम्स पर भी ध्यान देना है। और ये सब आप कब करोगे, फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज मतलब पता है कैसा है कि पहले ही वो पूरी चीज बन चुकी है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये 3 फेज मिलाकर पूरा घड़ा बन चुका है। बस फोर्थ फेज में आप क्या कर रहे हो, उस घड़े को और ज्यादा चिकना कर रहे हो, शाइन मारने को लगा रहे हो, ठीक है। आप उसको घिस रहे हो, तलवार को जितना घिसते हैं, ठीक है, वो उतनी शाइन करती है और उतनी ज्यादा नोकीली बनती है। तो फोर्थ फेज उसी चीज के लिए आपने खुद को पूरा रेडी कर लिया, बट आप बस खुद को वो जो एडिशनल चीजें होते हैं जिससे आप और शाइन करोगे, जिससे आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे, वो इस फोर्थ फेज में दे रहे हो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और एक एक्सटर्नल टिप मैं आपको दे रही हूँ, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहती हूँ, बट इस वीडियो के टाइटल में नहीं लिखा गया था, तो मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज एग्जाम स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज, अटेम्प्ट फुल पेपर, ठीक है, अटेम्प्ट फुल पेपर। मुझे पता है कि आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे जाते हैं कि दीदी यार बाउंसर चले गया, क्वेश्चन ही नहीं समझा। आई नो क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, तभी भी गिवन, टू प्रूफ, ये सारे चीजें लिख के आओ। उसमें का अगर एक आधा भी फॉर्मूला याद आ रहा है, एक आधी भी स्टेप्स याद आ रही है, तो करके आओ। प्लीज अपना पेपर ब्लैंक मत छोड़ो। अगर आप पेपर ब्लैंक छोड़ते हो तो जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में आपकी बहुत बुरी इंप्रेशन पड़ जाती है और आपके बहुत मार्क्स कटने में आते हैं। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, सिली मिस्टेक्स प्लीज और प्लीज अवॉइड करो। टाइम मैनेजमेंट सीखो। थर्ड चीज जो मैं बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, ठीक है। ये इतनी चीजें याद रख लो, इतनी चीजें याद रख लो। टाइम मैनेजमेंट नहीं जम रहा है, मुझे बोलो, आपके लिए एक वीडियो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में लेके आएंगे। पर जो सबसे मेन चीज है दैट इज अटेम्प्ट फुल पेपर। आई होप आपको पूरा की पूरा स्ट्रेटजी का वीडियो समझ गया होगा। ये रोड मैप आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। भाई रोड मैप नहीं है, खजाना है, बोल दे रही हूँ, ठीक है। जिसके भी हाथ में ये खजाना लग गया ना, उसने मैथ्स में टॉप कर लिया, ये बात समझ लेना। फटाफट अपने सारे नमूनों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो भाई बंक साथ में मारे हैं तो टॉप भी साथ में मारेंगे, ठीक है। तो फटाफट जाओ, सबके साथ शेयर करो। और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है SBWB सीनियर्स को, तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट कर दो जो मैंने बोला था कि फॉलो फॉलो फॉलो। हजारों कमेंट चाहिए और 500 प्लस लाइक्स चाहिए। फटाफट जाओ, कमेंट करो और मैथ्स की ताकत बताओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। पढ़ाई करते रहो।